जिनके जीवन में माँ नहीं है उनसे पूछो। माँ माँ विश्व का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। माँ वो सोच का नाम है, माँ वो समझ का नाम है, माँ उस बुद्धि का नाम है जिसमें परमात्मा रहता है। माँ किसी बुढ़िया औरत का नाम नहीं है। माँ किसी सबला का, किसी अबला का नाम नहीं है। माँ किसी निर्धन का नाम नहीं है। माँ किसी गरीब स्त्री का नाम नहीं है। माँ तो उस गरीबी में भी तुम्हें अमीर बनाने का साहस और बल रखती है, उसका नाम माँ है। मेडिकल भी ये कहता है, शास्त्र कहता है कि जब शरीर में माँ की कोख में तुम पल रहे होते हो तो तुम्हारी किडनी उसकी किडनी से बनती है, तुम्हारा लीवर उसका लीवर से बनता है, तुम्हारा हार्ट उसकी हार्ट से बनता है, तुम्हारी ताकत नसें हड्डियां उसकी हड्डियों से बनती है, तुम्हारा रक्त उसके रक्त से बनता है, और तुम्हारी आंखों की रोशनी उसके आंखों की रोशनी से बनती है। माँ तुमको हमेशा अच्छा खिलाकर हमेशा खराब खाने वाले इंसान का नाम है। माँ तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे घर का पूरा काम कर कर तुम्हें बिना सैलरी लिए तुम्हारे घर को सजाए रखने वाले एक नौकर का नाम माँ है। तुम्हारे घर में कम व्यवस्थाओं के बावजूद अच्छा स्वागत हो जाए तुम्हारे घर मेहमान के आने पे तो तुम समझना तुम्हारे घर में माँ बैठी है पीछे के। माँ के बटुए में सीधा अधिकार तुम्हारा है। माँ की रसोई में सीधा अधिकार तुम्हारा है। माँ की संपत्ति में सीधा अधिकार तुम्हारा है। माँ के जीवन पर सीधा अधिकार तुम्हारा है। किसी माँ को कोई पूछे कि तुम्हारे मर जाने पर तुम्हारा बच्चा सुखी हो जाएगा, मैं सत्य कह रहा हूँ ये भारतवर्ष की एक भी माँ एक भी क्षण के लिए, एक भी सेकंड के लिए पीछे नहीं हटने वाली। वो तुरंत कहेगी हाँ मेरे मर जाने से मेरा बच्चा सुखी हो जाता है तो मैं मरने को तैयार हूँ, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। एक भी क्षण नहीं लगाने वाली भारतवर्ष की एक एक महिला तुरंत खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी मेरा जीवनांत हो जाए, मेरा बच्चा सुखी हो जाए। माँ उस इंसान का नाम है जो तुम्हें इस जग को दिखाने का काम करता है। तुम जो इस विश्व को देख रहे हो, तुम अपने आप को जो श्रेष्ठ समझ रहे हो, तुम जो भी कुछ कर पा रहे हो, उसका सबसे बड़ा जो साधन है उसका नाम माँ है। जिनके जीवन में माँ नहीं है उनसे पूछो। माँ विश्व का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। माँ वो सोच का नाम है, माँ वो समझ का नाम है, माँ उस बुद्धि का नाम है जिसमें परमात्मा रहता है। माँ किसी बुढ़िया औरत का नाम नहीं है। माँ किसी सबला का, किसी अबला का नाम नहीं है। माँ किसी निर्धन का नाम नहीं है। माँ किसी गरीब स्त्री का नाम नहीं है। माँ तो उस गरीबी में भी तुम्हें अमीर बनाने का साहस और बल रखती है, उसका नाम माँ है। एक बात कहूँ, गरीब माँ तुम्हें कभी कभी बहुत सारा धन निकाल कर देती है और बहुत धनवान बना देती है। तुम्हें थोड़े से पैसे बचा बचा कर रखने वाली माँ कभी कभी तुम्हें बहुत सारे पैसे निकाल कर देती है। उस गरीब माँ का स्वरूप लक्ष्मी का होता है, इसलिए उसे माँ कहना है। एक बात कहूं, तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी अगर कम हो रही हो तो तुम उसकी लाठी बनना। क्यों? उसकी आंखों की रोशनी तुम्हारी वजह से कम हो रही है, तुम्हारी चिंता में। और एक बात कहूं, मेडिकल भी ये कहता है, शास्त्र कहता है कि जब शरीर में माँ की कोख में तुम पल रहे होते हो तो तुम्हारी किडनी उसकी किडनी से बनती है, तुम्हारा लीवर उसका लीवर से बनता है, तुम्हारा हार्ट उसकी हार्ट से बनता है, तुम्हारी ताकत नसें हड्डियां उसकी हड्डियों से बनती है, तुम्हारा रक्त उसके रक्त से बनता है, और तुम्हारी आंखों की रोशनी उसके आंखों की रोशनी से बनती है। ए पगलों, बहुत दौर से बहुत धौंस जमा कर तुम कहते हो कि तुमने मेरे लिए क्या कहा क्या किया। मैं सत्य कहूं, एक कलयुग के मूर्ख लोगों, उसने तुम्हें दुनिया दिखाई है, तुम्हारे लिए परमात्मा का दूसरा स्वरूप माँ है। हाँ, उस बूढ़ी औरत का साहस बनना। माँ तुम्हारे पिता से लड़के झगड़ कर तुमको पाल पोस कर तुम्हारा पक्ष लेने वाले उस साहस का नाम है।
माँ तुमको हमेशा अच्छा खिलाकर हमेशा खराब खाने वाले इंसान का नाम है माँ तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे घर का पूरा काम कर कर तुम्हें बिना सैलरी लिए तुम्हारे घर को सजाए रखने वाले एक नौकर का नाम माँ है। माँ उस स्त्री का नाम है जो अपने पूजन में, अपने धर्म में, अपने शुभ कार्य में तुम्हें सम्मिलित करती है और कहती मेरे सारे पुण्यों का फल उनको प्रदान कर देना, मेरे बच्चों को दे देना। हाँ, मेरे बच्चों को मेरा पुण्य सारा उठा कर दे देना। उस बुढ़िया का नाम माँ है। व्रत खुद करती, उपवास खुद करती, नंगे पैरों जाकर तीर्थाटन करके आती और कहती मेरे पुण्य को मेरे बच्चों को देना, मेरे बच्चों को अच्छा करना। उस उदार हृदय की मालकिन का नाम माँ है। एक बात कहूं, इस भारतवर्ष में माओं ने अपने पतियों को तो छोड़ दिया होगा पर अपने बच्चों को न छोड़ा होगा। हाँ, अपने बच्चे को अपनी कोख से लगाकर, अपने सीने से लगाकर, अपने आंचल में समेट कर रखकर, इस पूरी दुनिया से बचाकर धूप छांव में संग्रहित रह संरक्षण करके मानो इस कदर बचाए रखा जैसे कोई माली अपने वृक्ष को, अपने पुष्प को बचा कर रखता है, मुरझाने नहीं देता। इस प्रकार रखने वाले उस साहस, उस बल का, उस ताकत का नाम माँ है। हाँ, माँ कैसे कहूं, रामकृष्ण इस दुनिया में राक्षसों का वध करने नहीं आते। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहात, उनके पास वही स्विच पे ऑन और ऑफ कर देते। वो तो माँ की ममता ग्रहण करने आते, वो तो माँ का मातृत्व प्राप्त करने आते, वो तो माँ का स्नेह लेने आते, वो तो माँ की गोद में लेटने आते, वो तो उस सानिध्य में उस स्नेह, जो स्नेह भरा हाथ सर पर फिरता उस लिए आते। वो उस प्रेम के वशीभूत होकर भागे दौड़े चले आते। तुम्हें असली भोजन का स्वाद बताऊं, वो बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में चम्मच और कांटों से खाने वालों, मैं सत्य कहूं वो स्वाद याद करना जब पहली बार तुम्हें तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से निवाला खिलाया था। एक बार याद करना उन उंगलियों को, उन हाथों को याद करना जिन्होंने पहली बार तुम्हारे मुख में वो निवाला डाला और तुम्हें वो स्वाद का अनुभूति कराई। जब तुम्हें मालूम नहीं था क्या कौन सा स्वाद होता है, उसमें तुम्हें उस स्वाद को का दर्शन कराने वाले का नाम, अन्नप्राशन कराने वाले का नाम, इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारे प्राण के रक्षण कराने वाले का नाम माँ है। रूखा सूखा खाकर जैसे तैसे अपने जीवन को पाल कर तुम्हें अपने हृदय के अमृत को पिलाने वाली उस शख्स का नाम माँ है। मैं सत्यता कहूं, माँ इस दुनिया का सबसे अद्भुत दर्शन है। जिनके जीवन में माँ नहीं है ना, मैं बहुत विनम्रता से कहूं, जिनके जीवन में माँ नहीं है वो दुर्भाग्यशाली है बेचारे। माँ का मातृत्व और माँ का स्नेह, माँ की ममता किसी शब्द के वशीभूत नहीं है। माँ तो उस स्नेह का नाम है, माँ तो उस ममता का नाम है, माँ उस सहज एहसास का नाम है ना, जिसके होने पर तुम्हें सुख मिलता है। तुम्हारे घर में जब तुम्हें बिल्कुल निडरता लगे ना, जब तुम्हारे घर में तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, तुम्हारे घर में कम व्यवस्थाओं के बावजूद अच्छा स्वागत हो जाए तुम्हारे घर मेहमान के आने पे, तो तुम समझना तुम्हारे घर में माँ बैठी है पीछे के। अच्छी नींद माँ की गोद में सर रखने के बाद आती है। मैं सत्य कहूं, वो आखिरी नींद भी हो ना माँ की गोद में, तो मुझे लगता है कि वो परम सौभाग्य का दिन होगा। माँ की गोद में शीश रखकर जो सुखानुभूति है वो विश्व के शायद हो सकता है स्वर्ग के किसी कोने में भी ना हो। और एक बात कहूं, विश्व में किसी भी इंसान को अगर तुम में कोई गलती नहीं दिखाई पड़ती ना,
तुम्हारे कितने भी खराब होने के बावजूद तुम्हें बुरा नहीं मानती, जो भले कितना बड़बड़ कर ले, कुछ भी कह दे, तुम्हें खूब गरिया ले, मार ले, पीट ले, उसके बावजूद सहज हाथ से मारने वाली, कहीं तुम्हें चोट ना लगे इस बात का एहसास करने वाली, और तुम्हें मारकर स्वयं चीख कर रोने वाली जो है ना, उसका नाम माँ है। पूरी दुनिया से लड़कर, पूरी दुनिया से झगड़कर तुम में श्रेष्ठता का दर्शन करने वाली, जिसे तुम में कोई कमी नजर नहीं आती, उसका नाम माँ है। एक बात और कहूं, यहां वहां पत्थरों पर सर पटकने वालों, परमात्मा भी दूसरे नंबर पर आता है माँ के बाद, माँ से पहले नहीं आता। माँ से ऊंची आवाज में बात करने वालों, माँ का अपमान करने वालों, माँ को भला बुरा कहने वालों और माँ का सम्मान नहीं करने वालों, मैं सच कहूं तुमसे अच्छा राक्षस होगा, तुम इंसान तो नहीं हो सकते। तुम कैसे भूल सकते हो तुम्हारे जीवन की सांसों का हकदार कोई है, उसका नाम माँ है। मैं सत्य कहूं, तुम्हें असली सुख चाहिए ना, तुम्हें असली में एक बार एहसास करना हो तो मेरा कहना मानना। मैं हर बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, माँ के चरणों में अपना शीश रखना, अपना माथा वहां टिकाना और फिर आशीष का दर्शन करना। आशीर्वाद किसे कहते हैं? एक बार उनके चरणों में अपना शीश रख कर देखो, एक बार उनके चरणों में अपना शीश झुका कर देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि वास्तव में माँ किसे कहते हैं। हाँ, माँ परम तत्व है। माँ वो अलौकिक तत्व है जिसके आशीष में परमात्मा भी झुक जाता है। माँ वो ऐसा अद्भुत साधन है जिसके आगे सब शून्य हो जाता है। माँ के बटुए में सीधा अधिकार तुम्हारा है, माँ की रसोई में सीधा अधिकार तुम्हारा है, माँ की संपत्ति में सीधा अधिकार तुम्हारा है, माँ के जीवन पर सीधा अधिकार तुम्हारा है। किसी माँ को कोई पूछे कि तुम्हारे मर जाने पर तुम्हारा बच्चा सुखी हो जाएगा, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये भारतवर्ष की एक भी माँ एक भी क्षण के लिए, एक भी सेकंड के लिए पीछे नहीं हटने वाली। वो तुरंत कहेगी हाँ, मेरे मर जाने से मेरा बच्चा सुखी हो जाता है तो मैं मरने को तैयार हूँ, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। एक भी क्षण नहीं लगाने वाली भारतवर्ष की एक एक महिला तुरंत खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी मेरा जीवनांत हो जाए, मेरा बच्चा सुखी हो जाए बस। हाँ, उसका नाम माँ है। और भारतवर्ष के लोग, तुम सब बहुत पुण्यात्मा हो। तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारे देश को भारत माता और जमीन को पृथ्वी माता कहते हैं। हाँ, तुमने कभी न सुना होगा अमेरिका माता, तुमने कभी नहीं सुना होगा जापान माता, चाइना माता, लंदन माता, कभी न सुना होगा तुमने जरूर सुना होगा भारत माता, पृथ्वी माता। हमारे यहाँ मातृत्व सर्वोच्च है, इसलिए हम हर उस जहाँ से कुछ उत्पन्न होता है, जहाँ से कुछ जन्मता है, उसे माँ कहते हैं, गौ माता कहते हैं, पृथ्वी माता कहते हैं, भारत माता कहते हैं, जननी अपनी माँ को माँ कहते हैं। हाँ, अपनी पत्नी की माँ को माँ कहते हैं, अपनी पत्नी की बहन को माँ कहते हैं, अपने पत्नी के भाई को भी डबल माँ से संबोधित करते हैं। मैं सत्य कहूँ, ये ऐसा अनूठा और ऐसा अद्भुत दर्शन है। अपनी माँ के बहन को भी हम माँ जैसी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? माँ सी, माँ जैसी। हाँ, उसके भाई को हम कहते हैं माँ, माँ, डबल माँ से संबोधित करते हैं। हर संबंध में माँ दिखे जिसको, उस अद्भुत शक्ति का नाम, उस जननी का नाम माँ है।